नमस्ते। तो आप सभी ने लास्ट वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने सॉइल के बारे में इंट्रोडक्शन के रूप में, जो कि पूरे चैप्टर के पॉइंट्स उसमें आ ही गए थे, लेकिन जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि सॉइल चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन सी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी ने देखा होगा तो आपको अच्छे से सब याद होगा। अब हम अपने बुक्स में चैप्टर नंबर 8 सॉइल स्टार्ट करते हैं। सोइल मतलब तो कॉमन वर्ड है इजीली क्या, तो कि जो हमें दिखने को मिलती है ग्राउंड में, प्लेग्राउंड में अथवा तो स्ट्रीट्स में, वो सभी क्या है तो के सोइल। चलो तो पहले हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। व्हेन यू वोक अप इन द मॉर्निंग यू फाइंड स्वीपर्स क्लीनिंग द स्ट्रीट। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आप देखोगे कि स्वीपर्स होते हैं वो स्ट्रीट्स को क्लीन कर रहे होते हैं। अथवा ऑफन यू हैव टू रिमूव डस्ट फ्रॉम योर बुक्स एंड स्टडी टेबल। अथवा तो आपको भी अपने बुक्स अथवा तो स्टडी टेबल के ऊपर से रोज रोज डस्ट को क्लीन करना पड़ता है। डस्ट बिकम मोर विजिबल ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। और डस्ट ज़्यादातर कब दिखता है तो कि जब स्टॉर्म्स होता है, यानी कि तेज़ हवा चलती है, तब हमें डस्ट ज़्यादा हमारे बुक्स के ऊपर अथवा टेबल के ऊपर, हमारे कोई ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डस्ट हमें तब ज़्यादा दिखने को मिलता है। हैव यू वंडर्ड दैट व्हाट दिस डस्ट इज एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा कि ये डस्ट है क्या और ये कहाँ से आती है। एयर हैज एक्सट्रीमली फाइन सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन इट। एयर यानी कि हवा, उसके अंदर छुपे हुए, सस्पेंडेड यानी कि छुपे हुए पार्टिकल्स होते हैं। वो भी किस तरह के सॉलिड पार्टिकल्स, फाइन यानी कि छोटे सॉलिड पार्टिकल्स एयर के अंदर छुपे हुए होते हैं। दिस आर पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ। और ये किसके पार्टिकल्स है तो क्या अर्थ के पार्टिकल्स है। You can easily see them in a light beam that enters in a dark room. कोई डार्क रूम हो और वहाँ पर कोई एक होल हो जहाँ से सनलाइट लाइट एंटर हो रही है, तो आप देख सकोगे कि उस लाइट में आपको छोटे छोटे बीम ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और वही बीम ऑफ पार्टिकल्स क्या है तो कि डस्ट है, जो जिस जगह पे लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या हो जाता है, वो जमा हो जाते हैं और इसीलिए हमारे स्टडी टेबल्स और बुक्स के ऊपर डस्ट लग जाता है और हमें उसे क्लीन करना पड़ता है। लेकिन ये डार्क रूम था और एक ही जगह पे लाइट थी, इसीलिए हम उस पार्टिकल को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रूम है, वहाँ तो सभी जगह लाइट ही है, कहीं भी डार्कनेस नहीं है, तो हमें तब दिखाई देगा नहीं। You can easily see them in a light beam that enters in a dark room. It is this particle which settle on your book, स्टडी टेबल एंड स्ट्रीट एस डस्ट। और ये वही पार्टिकल है जो स्ट्रीट में, स्टडी टेबल में और बुक्स के ऊपर जमा हो जाते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सॉइल। इस चैप्टर में हम सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे। द सब्सटेंस दैट मेक अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस को बनाने वाले सब्सटेंस के ऊपर। और अर्थ को बनाने वाला सब्सटेंस, अर्थ के ऊपर का फर्स्ट सब्सटेंस क्या है, सॉइल है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सॉइल ही है ना अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। उसके अंदर और भी है पार्ट्स जो कि सब सॉइल, हॉरिजॉन, वो सभी भी लेक्चर उस वीडियो में आपने देखा होगा और हमारे चैप्टर में भी है। आज जब आएगा तब हम उसे भी डीपली देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये सब देखा कि डस्ट क्या है, हमारे बुक्स के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर कैसे धूल जमा हो जाती है, क्यों, क्योंकि एयर के अंदर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हमेशा छुपे हुए रहते हैं। उसके बाद सॉइल एंड इम्पोर्टेंस। सॉइल और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड यानी कि जमीन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉइल, और ये नेचुरल रिसोर्स भी है, इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। एक नेचुरल इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स भी है। सॉइल इज डिफाइंड एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो। अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर सॉइल है जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो।
प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत है ग्रो होने के लिए. It helps the plant by holding their roots firmly and providing water and nutrients so that they can prepare food. सोइल क्या करते हैं तो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. किस तरह तो कि उनके रूट्स को सोइल पकड़कर और उसके रूट्स के थ्रू ही सोइल में वाटर न्यूट्रिएंट्स वो सभी प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रिपेयर करके देते हैं. किसके लिए? प्लांट्स के लिए. आप जब कोई प्लांट्स है वहाँ पे हम पानी डालते हैं, हम डायरेक्ट प्लांट्स में थोड़ी ना डालते हैं. पहले पानी कहाँ पे जाएगा? सॉइल में जाएगा और वही सॉइल का पानी फिर धीरे धीरे उसके रूट्स में से होकर प्लांट्स तक पहुँचेगा. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए सॉइल एसेंशियल है यानी कि जरूरियात है. Without soil, there would be no grass, no crop, no trees, and no food for us or other animal. अगर soil ना होता तो कोई ग्रास नहीं होता, कोई क्रॉप्स नहीं होता, कोई ट्रीज नहीं होती, फूड नहीं होते हमारे लिए अथवा तो एनिमल्स के लिए. क्योंकि हमारे फूड भी कहाँ पे पकते हैं तो एग्रीकल्चर में सॉइल की जरूरत है. इट इज ऑल्सो द प्लेस वेर मेनी ऑर्गेनिज्म लिव. और ये उस जगह पर भी है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइव करते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर भी लाइव करते हैं. तो नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट सॉइल. तो लाइफ सॉइल के बिना पॉसिबल नहीं है. लाइफ के लिए सॉइल की जरूरत उतनी ही है. अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. जो सॉइल का फॉर्मेशन है ना वो एकदम स्लो और ग्रेजुअल धीमे धीमे होने वाला प्रोसेस है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल. हजारों साल लग जाते हैं सॉइल का लेयर बनने के लिए. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाटर, आइस, विंड, क्लाइमेट एंड इवन लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो रॉक्स होते हैं ना उनके ब्रेकडाउन के कारण सॉइल फॉर्म होता है. और उसका ब्रेकडाउन किसके थ्रू होता है तो कि वाटर हो, आइस हो, विंड हो, क्लाइमेट हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी के साथ भी उसका फ्रिक्शन हुआ कि उसका टकराव हुआ तो रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद सॉइल बनता है. ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स मेक सॉइल. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेदरिंग. कौन से प्रोसेस को? कि सॉइल का फॉर्मेशन होना वो भी किस वे तो कि रॉक्स के ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग. द नेचर ऑफ सॉइल फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 फैक्टर. जो सॉइल फॉर्म हुआ है उसका नेचर इन 3 फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. कौन सा? तो कि द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड. कौन से रॉक्स में से वो सॉइल बना है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट. वेजिटेशन मतलब टाइप्स ऑफ प्लांट, किस तरह के प्लांट्स उसके अंदर ग्रो होते हैं उसके ऊपर भी सॉइल का नेचर डिपेंड रहता है. और क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है उसके ऊपर सॉइल का नेचर डिपेंड रहता है. अगर आपको एक बात कहीं पे आपने सुनी हो कि जो हमारे नॉर्थ साइड में जो सॉइल है ना वो ब्लैक सॉइल होती है और जो साउथ साइड में होती है वो रेड सॉइल होती है. सॉइल तो सॉइल होती है लेकिन दोनों में कलर में चेंजेस होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन से ट्रीज होते हैं, कौन से प्लांट्स उसके ऊपर ग्रो करते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है और हमारा दोनों अलग रह जाता है. क्योंकि सॉइल का नेचर किसके ऊपर डिपेंड रहता है तो कि इन 3 पॉइंट्स के ऊपर. इसीलिए अलग अलग सॉइल का नेचर होता है. अब हम देखेंगे हाउ डू सर्टेन एजेंट्स ब्रिंग अबाउट वेदरिंग ऑफ रॉक्स. किस तरह वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब कि रॉक्स का ब्रेकडाउन में से कैसे सॉइल बनता है इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हम रीड करेंगे. चलो कि किस तरह सॉइल बनता है. वाटर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग लार्ज पीस ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पीसेस. वाटर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बड़े रॉक्स है उसको छोटे रॉक्स में ब्रेक करने में. रेन वाटर एंटर्स द स्मॉल क्रीव्स ऑफ रॉक्स.
जो रॉक्स के अंदर जो स्मॉल स्रीविस होते हैं यानी कि स्मॉल होल्स होते हैं उसके अंदर रेन वाटर एंटर हो जाती है और इन विंटर दिस वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस। और जब विंटर सीजन आता है तब वो वाटर जो रॉक्स के छोटे छोटे होल्स के अंदर जो वाटर चला गया था रेन सीजन में, तो वो वाटर जब विंटर आया तब वो क्या हो गया, तो क्या फ्रीज हो गया। तो when the ice in the crevice of these rocks expand it cause crevice to open up further। तो जब पानी था उसके अंदर तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आइस बन गए तो वो थोड़ा क्या देगा, अंदर से इफेक्ट देगा और इसकी वजह से रॉक्स क्या हो जाएगा, तो क्या ब्रेक हो जाएगा। दिस लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक, और इसी कारण रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। इट इज ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर रॉक पीसेस, और ब्रेकडाउन होता है और उसकी ब्रेक होने की वजह से वो स्मॉलर रॉक्स के पीसेस फॉर्म हो जाते हैं। अगर बड़ा रॉक हो तो उसके छोटे पीस होते हैं, अगर छोटा सा ही रॉक हो उसको हमने ब्रेक डाउन किया तो डायरेक्ट सॉइल पार्टिकल्स बन जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। जो रॉक्स होता है उसके अंदर आपने देखा हो तो छोटे छोटे होल्स होते हैं जो इतने भी बड़े नहीं होते कि हमें दिखाई दे जाए। छोटे छोटे होल्स के अंदर पानी एंटर कर जाता है, उसके बाद जब विंटर सीजन आए तब वो फ्रीज हो जाता है और पानी की जगह अंदर थी लेकिन आइस जितनी जगह अंदर थी नहीं। जब फ्रीज हो जाए आइस अंदर से दबाण आए तो क्या हो जाता है, तो क्या रॉक ब्रेक हो जाता है इनटू स्मॉलर पीसेस। उसके बाद रेन एंड रिवर वाटर फर्दर ब्रेक द रॉक पार्टिकल्स इनटू फाइन ग्रेन बाय एब्रेसिव एक्शन। अब जो छोटे स्मॉलर पीसेस रॉक्स के तो बन गए वाटर रेन वाटर के थ्रू। अब रेन एंड रिवर वाटर जो नदियों में जो पानी बहता है वो क्या करता है, फर्दर फिर ब्रेक करता है रॉक पार्टिकल्स को, किस में, तो कि फाइन ग्रेन्स बाय द एब्रेसिव एक्शन। जोर से पानी का इफेक्ट आ रहा है, पानी प्रेशर में आ रहा है नदी का पानी और रॉक से, तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, तो कि जो छोटे पार्ट यहाँ पे रॉक्स बनाए थे उसको और छोटा बनाता है। कौन, तो कि रेन एंड रिवर वाटर अपने एब्रेसिव एक्शन के कारण। उसके बाद wind blowing across a rocky surface also has an abrasive effect. It carries away minute rock particles to other places। और तेज हवा चलती है तो क्या होता है, जहाँ पे रॉक्स होते हैं वहाँ पे तेज हवा चलती है तो हवा के साथ रॉक्स भी हवा के साथ क्या होने लगते हैं, तो कि फ्लो होने लगते हैं और किसी और जगह पे जाके टकराते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो विंड भी रॉक्स को ब्रेक डाउन करने में यूज होती है। सर्टेन प्लांट्स लाइक लिचेन ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। लिचेन प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं, तो क्या रॉक्स के सरफेस में ही ग्रो होते हैं। दिस लिचेन प्रोड्यूस एसिड्स विच एक्ट ऑन द रॉकी सरफेस एंड प्रोड्यूस फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। और ये जो लिचेन प्लांट होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये होते किसके ऊपर है, तो क्या रॉक्स के ऊपर। और इसी कारण रॉक के ऊपर एसिड पड़ने से कारण भी फाइन सॉइल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। द crevices इन द रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस मैनर। और रॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे होल बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, तो कि इसी के कारण, क्योंकि लिचेन प्लांट जो एसिड प्रोड्यूस करता है उसी की वजह से होल्स उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इन द crevices माइक्रोब्स, एल्गे, इंसेक्ट्स एंड वर्म ग्रो एंड डाई। और इस तरह पत्थर के अंदर जो छोटे छोटे होल्स ओपनिंग्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स, एल्गे, इंसेक्ट्स, वर्म्स ये सभी लाइव भी करते हैं और फिर मर भी जाते हैं। दिस कॉज क्रैक्स इन देम लीडिंग टू देयर ब्रेकडाउन एंड वेदरिंग। और इसी कारण ये क्या करते हैं, तो कि रॉक्स का ब्रेकडाउन और वेदरिंग प्रोसेस यानी कि सॉइल फॉर्मेशन होता है। The rocks expand during the day due to heating by the sun and contract at night। जो rocks होते हैं वो डे में क्या होते हैं, एक्सपैंड होते हैं क्योंकि हीट होता है, और रात में वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। रेगुलर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वीकन्स द रॉक्स सो दे अल्टीमेटली क्रैक एंड ब्रेक डाउन। और इस तरह क्या करना, तो क्या पहले ये हमारा हाथ है, एक्सपेंड मतलब इस तरह हमारा हैंड है, एक्सपेंड मतलब खोलना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब वापस इस तरह। तो रेगुलर इस तरह होने के कारण क्या हो जाता है, वो अपने आप ही वीक हो जाता है और अंत में टूट जाता है। कोई रबर बैंड है
उसको हम पहले एक्सपेंड करते फिर कॉन्ट्रैक्ट करते, एक्सपेंड करते कॉन्ट्रैक्ट करते, एक्सपेंड करते कॉन्ट्रैक्ट करते, उसकी एक लिमिट होगी, उसके बाद वो रबर बैंड क्या हो जाएगा, तो कि टूट जाएंगे। उसी तरह रॉक्स भी दिन में एक्सपेंड होते हैं और रात में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह रेगुलर एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या हो जाते हैं, तो कि रॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये हमने देखे कि किस तरह कौन से एजेंट्स सॉइल फॉर्मेशन में यूज होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल और सॉइल एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ये हमने आज पढ़ा। आपका आज का होमवर्क क्या है, तो कि ये सिर्फ ये पॉइंट्स कि किस तरह ये सब भी हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स को रीड करना है। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नमस्ते।